Hi everyone and welcome to the Trade with Ritik. This side में Ritik your host and today we are going to start one of the important lecture जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि delisting of shares होता क्या है। लिस्टिंग के बारे में तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया था, जो मेरी पेड क्लासेस रही थी उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिस्टिंग कब होती है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की पूरी प्रोसेस इवन मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुका इन डिटेल इन डेप्थ, हर एक इंफॉर्मेशन वहां पर मैंने आपको प्रोवाइड करी है। नाउ ये मैं आपको आज बताने वाला हूं कि डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स क्या रहता है और उस टाइम पे कितने टाइप की डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है और क्यों डीलिस्टिंग होती है कंपनी, क्यों कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करवाती है या फिर कंपलसरी या फिर वॉलंटरी डीलिस्टिंग से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के हमने दो वीडियोस अपलोड करे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इन डिटेल में वहां पर बात करिए। इसके अलावा हमारे पास में एक ट्रेडिंग व्यू का जो पूरा सेटअप होता है, तो सेटअप की प्लेलिस्ट है, वो भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कॉमन टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर आपको दिखेगी, कॉमन टर्म्स जो जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर यूज होता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड ना तो आप जाके देख सकते हैं। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्यों कंपनी डिलिस्ट करवाती है या फिर क्यों, क्या वॉलेंटरी डिलिस्टिंग होती है या फिर कंपनी जो है सेबी या फिर जो भी रेगुलेटरीज होती है वो इसको इसके शेयर्स को डिलिस्ट कर देती है। तो सबसे पहले हमें डिलिस्ट का मतलब समझना पड़ेगा कि डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है, किस तरीके से डिलिस्ट होती है कंपनी और डिलिस्ट होने के बाद में क्या प्रोसीजर हो सकती है। तो वो सब कुछ चीजें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। यहाँ पर साथ ही साथ में मैं आपको कुछ सेक्शन से रिलेटेड, मतलब जो लॉ से रिलेटेड बातें होगी वो भी मैं आपको, कुछ पर्टिकुलर 3 सेक्शंस होते हैं जो यहाँ पर बहुत यूजफुल होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए इन सबसे रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं डिलिस्टिंग क्या होता है। तो डिलिस्टिंग की जब भी हम बात करते हैं ना, तो डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है, जनरली क्या होता है कि लिस्टेड कंपनीज अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाती है। इंडिया के अंदर हम जब भी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो देयर आर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। पहला कौन सा आपके पास में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में से कंपनी दोनों के अंदर लिस्ट करवाएगी या फिर दोनों में से किसी एक के अंदर लिस्ट करवाएगी, डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जब भी मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी आती है, लिस्ट करवाती है, वो आईपीओ वाली पूरी प्रोसेस होती है। तो हर एक तरीके से प्राइमरी मार्केट के अंदर आप कंपनी को लिस्ट करवाते हो, आईपीओ लेकर के आते हो, फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसको आप नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या करते हो, डील करते हो। बट क्या होगा अगर वो जो कंपनी लिस्ट है एक्सचेंज से, अगर उसको वहां से रिमूव कर दिया जाए, तो वो जो प्रोसेस होती है ना रिमूव की, जो प्रोसेस होती है, रिमूवल का जो प्रोसेस होता है सिक्योरिटीज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिलिस्टिंग बोलते हैं। डिलिस्टिंग का सीधा सीधा सा सिंपल यही मतलब समझना कि डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई सी भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट थी, अब उसको वहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है, वो चीज क्या होती है, वो क्या हम बोलते हैं, उसे डिलिस्टिंग के नाम से बोला जाता है। अब डिलिस्टिंग के बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है कि कंपनी क्यों डिलिस्ट होती है, और कंपनी अपने आप से डिलिस्ट हो सकती है या फिर उसको कंपलसरी डिलिस्टिंग करवाना जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या 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 कारण हो सकते हैं, किस कारण से कंपनी जो है डिलिस्ट होती है या फिर करवाई जाती है। तो सबसे पहला केस होता है कि कंपनी ने जो भी गाइडलाइंस दे करके रखी थी स्टॉक एक्सचेंज की, अगर उसे कंप्लाई नहीं करती है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा कि हम आपको यहां से डिलीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो डिलीट कर देंगे, उसको पहले वार्निंग दी जाती है। वार्निंग देने के बाद में कंपनी अगर फिर भी नहीं करती है, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज और जो रेगुलेटरीज बॉडी रहती है, रेस्पेक्टिव रेगुलेटरीज बॉडीज रहती है, वो सब कुछ क्या करेगी, यहाँ पर इसे डिलीट करवा देगी। सेकेंड थिंग, कंपनी के पास में, मतलब अगर कुछ भी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है या फिर किसी भी टाइप्स का इवेशन कर रही है, तो उस टाइम पे भी क्या कर सकती है कंपनी, जो है उसको डिलिस्टिंग की प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। राइट, तो वॉलेंटरी हो सकता है कि कंपलसरी वॉलेंटरीज के बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे, लेकिन जब वॉलेंटरी डिलिस्टिंग होती है ना, तो वॉलेंटरी डिलिस्टिंग के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने आप को डिलिस्ट करवाना चाहती है। उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन है कि कभी मर्जर हो सकता है, यहाँ पर देखिए कि मर्जर्स के लिए डिलिस्ट करवाती है कंपनी, एक्विजिशंस के लिए डिलिस्ट करवाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी का फायदा अगर है, तो फायदे के अंदर भी अपनी कंपनी क्या कर सकती है, अपने आप को डिलिस्ट करवा सकती है। राइट, देखिए दो तरीके से डिलिस्टिंग होती है पूरे मार्केट में। तो यहां पर आपको क्या क्या तरीके दिखेंगे जिस तरीके से आपको डिलिस्टिंग करने के लिए मिल सकता है।
पहला डीलिस्टिंग होता है यहाँ पर कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग कौन करता है? कंपलसरी डीलिस्टिंग से भी खुद करती है। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग जो है कंपनी अपने आप से ही करवाती है। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का मतलब वही ना कि हमें कंपनी को खुद को ही स्टॉक एक्सचेंज से बाहर होना है, स्टॉक एक्सचेंज से रिमूवल लेना है, तो वो सब कुछ चीजें यहाँ पर आती है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसे क्लासिफाइड करें ना टू हेड्स के अंदर, तो विच वन इज अ कंपलसरी डीलिस्टिंग, अनदर इज अ वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। जब भी मैं कंपलसरी डीलिस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो सेबी करवाएगी, और जब भी मैं अगर वॉलेंटरी डीलिस्टिंग की बात कर रहा हूं तो वो कौन करवाएगा? कंपनी खुद अपने आप से करवा लेगी। वंस एक बार अगर इन्होंने डीलिस्टिंग करवा ली है तो परमानेंटली इनका जो सिक्योरिटी का नेम है वो लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से। राइट, क्या क्या रीजंस होते हैं कंपलसरी डीलिस्टिंग्स के और वॉलेंटरी डीलिस्टिंग्स के? राइट, जब भी हम बात करते हैं ना कि कंपलसरी डिलिस्टिंग के क्या रीजंस हो सकते हैं, तो पहला बैंकरप्सी एक पहला रीजन है कि हाँ बैंकरप्सी के कारण भी क्या हो जाता है? कंपनी की डिलिस्टिंग हो जाती है, कंपलसरी डिलिस्टिंग होती है। सेकंड, कोई से भी यूटीपी, यूटीपी का क्या मतलब होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसे कोई सी भी प्रैक्टिसेस है जो नहीं करना चाहिए था मार्केट में, लेकिन वो प्रमोटर या मैनेजर उसे कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ चीजें उससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा? कंपलसरी डिलिस्टिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूटीपीज का मतलब क्या है कि जैसे मुझे पता है कि मेरी कंपनी के आगे जो है एक्सपांड करने वाली है, तो उसके शेयर के प्राइस बट ऑब्वियसली बढ़ने बढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ की मेंबर्स को पता थे, जैसे प्रमोटर, मैनेजर्स वगैरह, की मैनेजरल पर्सन थे, इन सबको पता था। तो इन्होंने क्या बोला, मार्केट में ये न्यूज स्प्रेड कर दी और इन्होंने बोल दिया कि हमारे जो कंपनी है इसके शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं और इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अगर ये एक्टिविटीज करते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, तो ये एक्टिविटीज किसके अंदर आती है? आपकी यूटीपीज के अंदर आती है, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। तो अगर ये कुछ करता है प्रमोटर या मैनेजर या फिर कोई से भी की मैनेजरल पर्सन अगर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वहां पर सेबी से नोटिस मिलेगा आपको और वो बोलेंगे कि आप आपकी कंपनी को डिलिस्टिंग करवाने के लिए रेडी रहो। राइट, तो बहुत सारी चीजें रहती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको बहुत सारे रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है सिक्योरिटीज लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो वो सब कुछ चीजें यहाँ पर भी आती है, हम यहाँ पर इन डिटेल बात नहीं करने वाले उन सब चीजों की। सेकंड, नॉट एड्रेसिंग इन्वेस्टर कंप्लेन। इन्वेस्टर की कुछ कंप्लेन थी और वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे, ऐसे एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर से उन्होंने अपनी कंप्लेन कर दी थी, लेकिन उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है? कंपलसरी डीलिस्टिंग हो सकती है। अच्छा, कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है तो कंपनी जब भी लिस्ट होती है तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसकी लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन आपने लिस्टिंग फीस पे करी ही नहीं है, तो उस केस के अंदर भी क्या मिल सकता है? आपको कंपलसरी डीलिस्टिंग का नोटिस मिल सकता है। ठीक है, जो भी लिस्टिंग अग्रीमेंट्स होते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई सी भी कंपनी लिस्ट होती है ना, तो कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं उन कंपनीज के साथ में, तो वो अग्रीमेंट को अगर नहीं कंप्लाई करता तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा? कंपलसरी डीलिस्टिंग होने के चांसेस है। राइट, चलिए सेकेंड बात कर लेते हैं, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग क्या होता है। तो जब भी हम वॉलेंटरी डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के केस में यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के केस में अगर एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर मूव हो जाती है, लेट से अगर मैं एनएससी के ऊपर कोई सी कंपनी लिस्ट थी, अगर एनएससी पे लिस्ट नहीं होना चाहती, वो बीएससी के ऊपर अगर शिफ्ट होना चाहती, तो एनएससी टू बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज थे, तो दो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर वो मूव कर जाती है, तो उस केस के अंदर वॉलेंटरी डिलिस्टिंग ले सकती है किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पे वो लिस्ट है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर अगर जब भी हम लिस्टिंग करवाते हैं, कंपनी लिस्टिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट रहती है, तो उन सब कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए वॉलेंटरी डिलिस्टिंग करवा सकते हैं। सेकेंड, लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे यहाँ पर ऑनर्स है, आपके इक्विटीज ऑनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डायमेंचर्स वगैरह भी रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में ऑनर्स हैं। तो यहाँ पर आपको मीटिंग्स करना पड़ती है, जनरल मीटिंग्स करना पड़ती है, फिर उसके बाद में जो स्पेशल रिजोल्यूशंस वॉलेंटियर जो रिजोल्यूशंस वगैरह होते हैं वो रिजोल्यूशंस पास करना पड़ते हैं, तो उन सब वो बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर डिले होती है, तो उस कारण से भी ये क्या कर सकते हैं कि अपनी वॉलेंटरी डिलिस्टिंग करवा सकते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले नहीं करना है, हमें क्विक डिसीजन लेना और कंपनी को आगे अच्छा करना है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, उस कारण से भी कंपनी अपने आप को क्या करती है? डिलिस्ट करवा देती है। ठीक है, सेकंड थिंग, प्रॉफिट बाय बायबैक शेयर्स फॉर लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां पर अगर आप बायबैक शेयर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? वॉलेंटरी डिलिस्टिंग मिल जाएगी। अच्छा, वन मोर थिंग, बायबैक का आगे एक मैं आपसे लेक्चर जो है मैं लेने वाला हूँ, उस लेक्चर के अंदर आपको मैं
हर एक एस्पेक्ट बता दूंगा कि बायबैक कब होता है, किस तरीके से होता है, क्यों, क्या रीजंस होते हैं बायबैक करने के। ठीक है, तो हर एक जो है कंसेप्ट बायबैक से रिलेटेड आगे एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। राइट, चलो। तो डीलिस्टिंग, जैसे कि हमने देखा कि डीलिस्टिंग दो टाइप्स की होती है। पहले कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है, कंपलसरी डीलिस्टिंग को सेबी करता है, लेकिन वॉलेंटरी जो डीलिस्टिंग रहता है, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग को कौन करता है? अब वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के अंदर यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स देखने के लिए, तो वॉलेंटरी डिलिस्टिंग है। तो वॉलेंटरी डिलिस्टिंग्स के अंदर हमें सबसे पहला जो एक टाइप देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज अ वॉलेंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल एक्सचेंज। अगर जितने भी एक्सचेंज है उन सब एक्सचेंज के ऊपर से वो डिलिस्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जितने भी आपके शेयर्स आप उसको बाहर निकाल सकते हो। और एक कुछ प्रोसेस रहती है, वो पूरी प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। Second thing, voluntary delistings from few exchange but remain on at least one stock exchange having nationwide terminals। ठीक है, दो केस होते हैं। पहला क्या होता है कि दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी एक बीएससी, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं इन दोनों की। तो इन दोनों के ऊपर अभी एक्सचेंज पे, दोनों कंपनी पे, दोनों एक्सचेंज के ऊपर जो है कंपनी लिस्ट है, लेकिन अब ये चाह रहा है कि एक के अंदर से रिमूवल लेना चाहता है। लेट से बीएससी के अंदर से इसने एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसने क्या कर दिया, रिमूवल ले लिया, डीलिस्टिंग के लिए यहाँ पर डाल दिया उसने। राइट, तो डीलिस्टिंग के लिए अगर यहाँ पर बीएससी से डीलिस्टिंग के लिए कर रहा है वो, तो एनएससी पे अभी भी लिस्ट है, तो इस केस के अंदर कोई आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप चाहो तो वहां पर भी जाकर के आपके शेयर्स को जो है सेल या बाय कर सकते हो। राइट, अब एक केस होता है यहाँ पर स्मॉल कंपनी का। ठीक है, एक स्मॉल कंपनी रहती है, स्मॉल कंपनी का एक केस होता है, वो कोई से भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है लिस्ट रहे या लिस्टेड रहे, तो वहां पर कोई बीडिंग नहीं होती और एग्जिट अपॉर्चुनिटी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप एक कंसेप्ट समझिए कि डीलिस्टिंग दो तरीका होता है। पहला कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है, सेकंड वॉलेंटरी डीलिस्टिंग होती है। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। पहला वॉलेंटरी डीलिस्टिंग, अगर हर एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से आ रहा है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिलेगी। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग लेकिन फ्यू स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी भी है, तो उस केस के अंदर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और थर्ड केस स्मॉल कंपनी वाला एक केस रहता है, तो स्मॉल कंपनी वाले केस के अंदर वेदर वो कहीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो लेकिन कोई बिडिंग नहीं होगी, लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी वहां पर आपको मिलेगी। So that's all for the today's classes. Thank you so much everyone and thank you for your precious time. So आज हम क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम मिलते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बायबैक। Apart from this, we have a few courses for you. Like you can also visit the tradewithritik.com. यहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हो। कुछ 4 कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपको। बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, crypto trading course and forex trading course.